देवेंद्र प्रताप पूर्व प्रधान किस गांव से? धमना को। अच्छा, यहाँ पे जो राजकीय चिरगांव झांसी विकासखंड के अंतर्गत धमना खुर्द में स्थित राजकीय हाई स्कूल में 10 साल से बिजली कनेक्शन नहीं है। इससे गर्मी में बच्चों को पढ़ाई के दौरान समस्याएं होती हैं। वहीं राजकीय हाई स्कूल के छात्र छात्राएं बोर्ड की परीक्षा देने टहरौली या चिरगांव जाते हैं। इस समस्या को कई बार प्रधानाचार्य ने काफी बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। साथ ही स्मार्ट क्लास भी यहाँ संचालित नहीं हो पा रही है। लोगों ने विद्यालय में जल्द बिजली कनेक्शन करवाने की मांग की है। वहीं छात्रों ने बताया कि विद्यालय में लगी मोटर चलती नहीं है। इस कारण बच्चे परिसर में लगे हैंडपंप से पानी भरकर पीते हैं। विद्यालय में प्रधानाचार्य समेत 4 लोगों का स्टाफ है, ना कोई लिपिक है और ना कोई चपरासी है। विद्यालय में कंप्यूटर कक्ष बना है, लेकिन बिजली न होने के कारण कंप्यूटर नहीं रखे गए। वहीं विद्यालय के शिक्षक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि बिजली कनेक्शन न होने से कैमरे नहीं लग पा रहे हैं, इसलिए परीक्षा केंद्र नहीं बन पा रहा है। झांसी से पंकज रावत की रिपोर्ट। देवेंद्र प्रताप पूर्व प्रधान किस गांव से? धमना को। अच्छा, यहाँ पे जो राजकीय विद्यालय है उसमें क्या समस्या आ रही है? कुछ नहीं, लाइट की प्रॉब्लम है। 5-6 वर्ष से लाइट ही नहीं लगी। स्कूल बन के तैयार है और बड़ी दिक्कत होती है। लगभग उस विद्यालय में कितने गांव से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? कम से कम 500-600 बच्चे तो होंगे। कितने गांव से आते होंगे? 10-15 गांव से आते हैं, पूरी न्याय पंचायत के बच्चे। अच्छा, तो जैसे लाइट नहीं है तो फिर कैसे, मतलब वहाँ पे दिक्कत वगैरह नहीं होती है पानी पीने में, या फिर और पढ़ाई में भी दिक्कतें, या बच्चों को गर्मियों में? अब प्रशासन कुछ करता नहीं है, हम और आपका कर ले, यदि प्रयास बनता हो तो नहीं कर देते। अच्छा, उन्होंने मतलब स्कूल के टीचरों ने कहीं कुछ अप्लाई की है इसकी शिकायत वगैरह? कंप्लेंट की है उन लोगों ने। अच्छा जी, यहाँ पे ये स्वास्थ्य केंद्र है जी, स्वास्थ्य केंद्र की कैसी क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी है, एम्बुलेंस भी होना चाहिए। डिलीवरी रात में होती तो कहाँ जाएंगे? या तो चिरगांव जाओ, या टहरौली जाओ, या फिर झांसी जाओ। वैसे स्वास्थ्य केंद्र के बारे में कभी किसी अधिकारी शिकायत की है कि हाँ जी डॉक्टर वगैरह नहीं आते हैं या कुछ? पहले की थी सीएमओ साहब से, तो आ जाएंगे बस नहीं। यहाँ के मरीज कहाँ जाते हैं? जैसे यहाँ के झांसी जाते हैं सबसे ज्यादा, झांसी इटौरा प्राइवेट डॉक्टरों के पास। इटौरा में है? हाँ, प्राइवेट डॉक्टर। यहाँ भी होंगे प्राइवेट? हाँ, एक अपने यहाँ भी है धमना में। अच्छा। वैसे चिरगांव या झांसी टहरौली ऐसी मरीज अस्पताल। कौन से गांव से हो? धमना। किस विद्यालय में पढ़ती? राजकीय हाई स्कूल। कितने में पढ़ती? 10 में। 10 में पढ़ती। क्या है वहाँ सुविधाएं, क्या क्या हैं? सब लाइट की नहीं है सुविधा। लाइट की नहीं है? नहीं। अच्छा, वहाँ पर जैसे कंप्यूटर कक्ष वगैरह और भी मतलब ऐसी, तो फिर आप लोग कंप्यूटर वगैरह कैसे सीखते हो वहाँ पे? कंप्यूटर भी नहीं है। और क्या समस्या है विद्यालय में? और मास्टर सब लोग आउट समय पे आउट हाँ। पढ़ा होते हैं सबसे? हाँ। और पीने के लिए पानी की क्या है पानी व्यवस्था है? हैंडपंप से पिए। सर, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार सिंह, राजकीय हाई स्कूल धमना खुर्द झांसी में हम यहाँ कार्यरत हैं। अच्छा सर, यहाँ पे जो राजकीय विद्यालय है इसमें क्या समस्या आ रही है? विद्युत कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से गर्मियों में विशेषकर बच्चों को जो है दिक्कत होती है। यहाँ गर्मी में बैठना, शिक्षण कार्य ढंग से कर पाना, उन सभी में समस्या आती है। और सेंटर भी जो है बनने के लिए यहाँ बाउंड्री वाल पहले नहीं थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट आया, उसको बाउंड्री वाल करा के विद्यालय में ये एक सुविधा और मल्टीपर्पज हॉल बनाया गया। चूँकि यहाँ विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो इस वजह से कैमरा एवं अन्य जो है जो निगरानी यूपी बोर्ड परीक्षा में रखी जाती, वो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। तो इस कारण बच्चों को सेंटर यहाँ से दूसरे शहरों में, पास के कस्बों में जाता है। लगभग इस विद्यालय को कितने वर्ष हो चुके हैं यहाँ पे? मान्यता इस विद्यालय के लिए 2012 में प्रस्तावित की गई थी, दे दी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। चूँकि यहाँ कई विद्यालय जूनियर ऐसे हैं जिनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते, लगभग 12 जूनियर विद्यालयों से बच्चे आते हैं पढ़ने। तो उनको देखते हुए 2012 में इस विद्यालय को शुरू किया गया। तो जूनियर विद्यालय जो पास में बेसिक का चलता है, उसमें ये विद्यालय पहले चलता था। इसके बाद अभी 2015 में जब ये बिल्डिंग बन के हैंड ओवर हो गई है, तब से इसी विद्यालय में चल रहा है।
लगभग कितने बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या यहाँ लगभग 2 क्लास केवल कक्षा 9 व 10 है। दोनों क्लास में लगभग 100 के लगभग संख्या रहती, कभी 80, 99, 95 ऐसे दोनों क्लास में लाके 170 से 100 के बीच संख्या रहती। जी, बिजली की समस्या को लेकर कभी किसी अधिकारी से आपने कहा, किसी को पत्राचार किया? बिजली की समस्या के लिए कई बार उत्तर प्रदेश सरकार से भी सूचना ऐसी मांगी गई उनके फॉर्मेट पे कि जिन जिन राजकीय विद्यालयों में बिजली या प्रोजेक्ट अलंकार के तहत भी अभी सूचना मांगी गई, तो विद्युत कनेक्शन के लिए पिछले हफ्ते हम लोगों ने लेटर लिखा है और उच्च अधिकारियों को अपने विवेक से बच्चों के से भी और अपने विवेक से हम लोग जाके मिले हैं। एक बार CDO सर से भी मुलाकात इस संबंध में हुई थी, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया था जो उसमें संभावित कार्रवाई हो सके। तो कई बार हम लोग इस बारे में प्रयास कर चुके हैं। एक बार बाबूलाल तिवारी जी से भी हमारी इस संदर्भ बात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि विद्युत कनेक्शन विद्यालय में आवश्यक है और कराया भी जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे जी आपकी कंप्यूटर कक्ष और विज्ञान की जो प्रयोगशाला क्लास चल रही है, तो कैसे चला पाते होंगे आप लोग? अब बिना विद्युत के जो चीज़ें यहाँ पॉसिबल हो सकती हैं वही हम लोग प्रैक्टिकल में कराते हैं। बाकी यहाँ कंप्यूटर की मेज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से दिलवाए गए थे, लेकिन चूंकि यहाँ विद्युत ही नहीं है तो इस वजह से वो चीज़ें नहीं। अच्छा, यहाँ जैसे लाइट की व्यवस्था नहीं है तो बच्चे पानी वगैरह और भी अन्य समस्याएं आती होंगी, फिर इनका क्या है? जैसे मान लीजिए अभी 26 जनवरी का कार्यक्रम हुआ, तो ऐसे कार्यक्रम कराने में बच्चों को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह कराए जाते हैं तो समस्या होती है, क्योंकि बैटरी वाली सामान जो हम लोग लाते हैं, लाउड स्पीकर वगैरह, तो थोड़े समय में जल्दबाजी में वो काम करने पड़ते हैं। और भी भौतिक संसाधनों की यदि उपलब्धता बढ़ानी है तो उसके लिए बजट तो आता है, लेकिन चूंकि विद्युत ही नहीं है तो ज़्यादातर जितने भी चीज़ें आती हैं, उपकरण आते हैं विद्युत से चलते हैं, तो उनमें जो है करने में थोड़ी समस्या है। विद्यालय की स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? विद्यालय की स्थिति सुधारने के लिए अभी तो यहाँ सबसे जरूरी था कि क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया था कि यहाँ इंटर कॉलेज हो जाए, तो उसकी प्रक्रिया भी जारी है, बहुत जल्दी इंटर कॉलेज हो जाएगा। और मूलभूत सुविधाओं में यह है कि बच्चों को बिजली की सुविधा हो जाए, तो गर्मियों में शिक्षण कार्य में जो बाधा होती है, रेगुलर शिक्षण कार्य नहीं हो पाता है, ढंग से नहीं हो पाता है, तो इस वजह से विद्युत कनेक्शन यदि हो जाए और कुछ मूलभूत सुविधाएं विद्यालय बढ़ जाए तो हमारे क्षेत्र के बच्चों का बहुत भला होगा। यहाँ पर कितना स्टाफ है? यहाँ पे 7 शिक्षकों के माने पद यहाँ पे हैं, सृजित हैं, जिनमें एक प्रधानाचार्य एवं 6 सहायक अध्यापक। इसके अलावा एक लिपिक का पद भी सृजित है, लेकिन कार्यरत वर्तमान में केवल 4 विषयों के सहायक अध्यापक यहाँ कार्यरत हैं। उन्हीं में से एक मैडम हमारे महिला साथी हैं जयती शर्मा जी, जो इंचार्ज प्रधान अध्यापक हैं। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि बच्चों के हित में सरकार द्वारा मदद हो जाए, कुछ बच्चों के लिए यहाँ बिजली कनेक्शन हो जाए, कुछ मूलभूत सुविधाएं बढ़ जाएं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।